Everyone has a secret. Some are indifferent to it. Others are afraid of it. As a celebrity, denying their existence is always wrong. It's a matter of time before they make it to our files. शहर कराची, जहां रोशनी बिखेरने वाले सितारों का हुजूम है, इन्हीं में से एक अदाकार, गुलकार, मौसीकार नदीम जाफरी, जो देखने में तो बहुत सीधे साधे और भोले भाले नजर आते हैं, मगर असल में ऐसा नहीं, क्योंकि सेल 224 में कोई अपनी असलियत नहीं छुपा सकता। ये क्या है यार? Is this the way it should be? खोलें इसको। एल्बम कब आ रहा है? इसको तो एल्बम कब आ रहा है? ये तब खुलेगा जब आप मुझे ये बताएंगे कि एल्बम कब आ रहा है। यार ऐसे नहीं होगा, पहले इसको खोलें फिर बात करते हैं। नहीं, ये आप आज बता के रहेंगे कि एल्बम कब आ रहा है। मैं बच्चा था, वहां से मैं बड़ा हो गया हूं, रीमा जवान होके बुढ़ी हो गई है, रेशम ने अपने बाल डाई कर लिए हैं, आपकी एल्बम नहीं अभी तक आई। एल्बम कब आ रही है? वैसे तो था वो। एल्बम कब आ रही है? सुनने मेरी बात, एल्बम कब आ रही है? अगर आप मुझे कहते यार 2 महीने बाद, नहीं आपने मुझसे एक पूछा साल बाद, नहीं यार 10 साल बाद पूछा है तो आप मुझे कहते हैं कि यार लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद आ जाएगी। अच्छा इसको खोला फिर बताता हूँ। नॉट फेयर एट ऑल। खुलने का नाम भी नहीं ले रही। मेरा एल्बम है, मेरा मसला है, उस पर हथकड़ियाँ डालने की क्या जरूरत है? नहीं, आपकी एल्बम है, ठीक है, आपका मसला है, मगर आप फिर ये कह रहे हैं कि यार एल्बम आ रही है, यार एल्बम आने वाली, बस यार एल्बम आने वाली, कल आ रही है यार। किसी का क्या? नहीं, मर्डर आपने नहीं किया यार, आप यू आर टू नाइस ऑफ अ पर्सन। पूरी इंडस्ट्री में पता है सबसे नाइसेस्ट पर्सन शेख रशीद के बाद आप है। आप सियासत पे मत जाएं, आप बहुत देर से सियासत की बात कर रहे हैं। मेरा अगर एल्बम आ जाता तो करोड़ों लोगों की जो म्यूजिक मैंने बनाई है और हजारों लोग जो मुझसे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, वो कैसे करते? पहले आप इसका जवाब दें। आप करोड़ों लोगों की बात छोड़े, मैं तो अभी वहां आ ही नहीं रहा। आपके करियर का शुरुआत हुई समवेयर इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। 89 यू वर अ पार्ट ऑफ अ कपल ऑफ अंडरग्राउंड बैंड, जिसमें आप उसमें भी 3 में शामिल थे। 4 में आपने उन चारों को इक्वली टाइम दिया? नहीं। DZX, बारबेरियंस, फाइनल कट एंड द पावर हाउस, ये सब मैंने बनाए थे, शामिल नहीं था। 4 बैंड्स क्यों बनाए? इसलिए क्योंकि टेस्ट जो था म्यूजिक का, जो मेरे अंदर जो मुझे आ रहा था, वो मुझे हर एज के साथ ग्रो करता हुआ, चेंज होता हुआ लगा। तो एक म्यूजिक जो बिल्कुल स्टेल हो गया था, जो सिर्फ रॉक हो गया था, तो मुझे लगा ये मेरे अंदर नहीं है, कुछ और करते हैं। और फिर बैंड्स में डिस्प्यूट्स तो होते हैं। नहीं, डिस्प्यूट्स के साथ चारों बैंड्स आपने बनाए क्योंकि आपको लेट्स से 4 म्यूजिकों का टेस्ट था। आपका एक बैंड से ये सब एक साथ नहीं हुआ। 87, 88, 89, 90 ये एक साल हुआ है पूरा। और बारबेरियन से किसी प्लानिंग के थ्रू मुझे निकाला गया था और साजिश हुई थी। साजिश नहीं हुई थी, असद ने की थी। असद वाज अ पार्ट ऑफ इट। असद वाज अ पार्ट ऑफ इट। और जमाल अफरीदी यूज्ड टू बी अ गाय, द वेरी फेमस रॉकर। दे वर टुगेदर। आई डोंट नो ये था क्या वो। बाहर गड़े मुर्दे 20 साल पुरानी बात है। नहीं, गड़े मुर्दे आज खुद ने सर, ये सच्चाई है। आपकी फाइल मेरे सामने पड़ी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पूछूं। क्या साजिश थी? तो आपका अपना बैंड है, आपके अपने बैंड के खिलाफ क्यों हुई साजिश? यही तो होता है, लीडर आपका कोई होता है, उसके नीचे साजिशें हो रही थी सारी। तो ये तो स्टोरी ऑफ द लाइफ है भाई। स्टोरी ऑफ द लाइफ। ऐसे बंदों को फिर बैंड में रखा ही क्यों? पहले दिन से ही कहते भाई नहीं पता होता जो हम इलेक्ट करके बंदा ला रहे हैं अपने लिए, वो अच्छा है या बुरा, और उसको भी नहीं पता होता ये जो लोग मुझे इलेक्ट करके ला रहे हैं मेरे साथ क्या। अच्छा, बैंड बनाया क्यों था? पहले बैंड बनाया क्यों था? आई वाज फुल ऑफ म्यूजिक, स्टिल आई एम। नहीं ठीक है, फाइन जी,
ओवरड्राइव में क्या ऐसी बात थी जो कि दूसरे से, सॉरी फाइनल कट से कौन सी ऐसी बात थी जो कि दूसरे बैंड्स नहीं फुलफिल कर पा रहे थे? एनर्जी एंड पावर। मतलब एक आप चाहते थे कि यार फुल रॉक हो, एक फुल क्लासिकल हो, एक भंगड़ा टाइप हो जाए, एक वो हो जाए। नहीं भाई, ये सारा एक चीज में भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं था। टू करेक्ट यू, सारे रॉक बैंड्स थे, पॉप रॉक बैंड्स थे, जिनके अंदर कीबोर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी थी। जो मेरी लिसनिंग थी, जो मैं म्यूजिक सुनता था, डीप पर्पल, ब्लैक सबैथ, इसके अंदर जितना जिस किस्म का रॉक बजता था, उस किस्म का रॉक रिप्रोड्यूस करना चाहते थे। ठीक है, अब वो ज़ाहिर एग्जैक्टली तो कॉपी नहीं करना था ना, अपनी क्रिएटिविटी का एलिमेंट भी था उसके अंदर कुछ। हमेशा हम कवर ट्यून्स बजाते थे, तो जब अपने गाने बनाने बैठते थे तो बहुत सारा शैडो उन बैंड्स का आता था। मगर 4 बैंड्स को, मतलब कि अगर 4 बैंड्स 4 साल में आए हैं तो आपने 4, सबका म्यूजिक टेस्ट एक था, सबका म्यूजिक टेस्ट एक था, स्लाइटली डिफरेंस के साथ। कुछ जगह ऐसा हुआ कि कीबोर्ड जो थे वो ओवरकम कर रहे थे गिटार्स को, तो मुझे ऐसा लगा ये डिसबैलेंस हो रहा है। मेरा अपना, हालांकि कीबोर्ड में खुद बजाता था, तो वो बैंड, उसकी जो टेस्ट थी, म्यूजिकल टेस्ट थी, उसकी आउटपुट खराब होने लगी। उस पर वो लोग नॉइड थे जो गिटारिस्ट थे हमारे, अदनान आफाक और रिजवान। अदनान आफाक एंड रिजवान एक्चुअली वर द रॉक एलिमेंट ऑफ द बैंड। मगर उन्होंने भी आपके खिलाफ से साजिश की? नहीं, कोई साजिश नहीं उन्होंने। हम म्यूजिकल टेस्ट लगता है समीर ने और अदनान ने अलग बैंड बना लिया। तो समीर वाज द वन टू ब्लेम इन पावर हाउस। नोबडी एक्चुअली इज वन टू बी ब्लेम्ड। समीर और अदनान डिसाइडेड कि जिस तरह मुझे लगा कि यार मैंने कुछ नया बैंड बनाना है, उन दोनों ने अपना एक बैंड बना लिया, उसका नाम। मगर इतनी अनसर्टेनिटी क्यों? मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है ये जब आप किसी भी प्रोसेस से गुजरते हैं, किसी ऐसे प्रोसेस से जिसमें आपको सीखना होता है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। एंड एट दैट एज, आई वाज 17-18, उस वक्त तो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने आप को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, सराउंडिंग्स को। मगर नहीं, आपने उसके बाद मैं 90 में पहुंचा जुनून में। वो अभी हम बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ अभी जानना चाह रहा हूँ, आपने शुरुआत की अपने करियर से और आपके 4 अंडरग्राउंड बैंड्स आए। हर बंदे को ये बात पता है, म्यूजिक सर्कल में आप भी है, म्यूजिक सर्कल में मैं भी हूँ, हर एक को ये बात पता है कि जी नदीम जाफरी की एल्बम शायद तब आए जब अमिताभ बच्चन शान के साथ कास्ट हो। शायद वो हो जाए, मगर एल्बम नहीं आएगी। देखिए, एल्बम जो है ना, ये बड़ा पर्सनल इशू है। एल्बम मैंने नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई मैंने कि एल्बम बना के कह क्यों रहे हैं? आप कह क्यों रहे हैं यार मेरी एल्बम आ रही है? मैंने तो पिछले 3 साल से कहा ही नहीं है। अरे तो फिर ये बात कैसे फैली है? ये बात ऐसे फैली है, आप जैसे लोगों की वजह से फैली है। मेरे जैसे लोगों की वजह से? मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। मैं तो जब छोटा था, जब मैं आपके अलहमरा में फखरे आलम के साथ देखता था, मुझे तो तब से पता है। पहली आपके एल्बम एक आई, उसके बाद आपने कहा है कि जी अब अगली एल्बम आ रही है, अगली एल्बम आई नहीं अभी तक, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। मैं यहाँ शायद यहाँ से मेरे बाल शायद बूढ़े हो जाए, मेरे यहाँ से इतना शायद गंजा हो जाऊंगा, मगर वो एल्बम फिर भी आ रही है जिंदगी में, कि उनको अपनी हाइप के लिए, लोगों के लिए बात करना चाहिए होता है। और मेरे पास बहुत कुछ है, मुझसे बात की जा सकती है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे अंदर इतना कुछ है, इसलिए आप लोगों ने ये बात की है। मैंने तो 4 साल से बोला ही नहीं है कि मेरी एल्बम आई है। मेरे 5 सोलोज आए हैं, उसको मैं बोलता हूँ हाँ ये मेरी एल्बम। तो एल्बम नहीं आ रही? नहीं, एल्बम जब फारिग होऊंगा तो बना लूंगा। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो थी वो ब्लेम करने के लिए मौजूद है। कोई जीन्स में नमाज नहीं पढ़ सकता था। जीन्स पहनने से बैंड टूटने का कोई ताल्लुक नहीं।